आज हम पंढरपुर का जो विठुराया का मंदिर है उस मंदिर के अंदर एक गरुड़ स्तंभ है और उस गरुड़ स्तंभ का पूरा रहस्य हम इस वीडियो में आज जानने वाले। मैं आपको पहले ही बता दूं कि पंढरपुर का जो विठुराया का मंदिर है ये बहुत ही ज्यादा प्राचीन मंदिर है, क्योंकि इस मंदिर का पुनर्निर्वहन सातवाहन काल में सातकर्णी राजा के प्रधान ने किया था। यानी कि यहाँ का प्राचीन मंदिर उससे भी पहले था। यानी कि इससे हमें प्रमाण मिलता है कि यहाँ के मंदिर का पुनर्निर्वहन कई बार हो चुका है। लेकिन अभी जो खड़ा हम मंदिर देखते हैं इसकी स्थापना नियर अबाउट 11th सेंचुरी में हुई थी। मुख्य मंदिर का निर्माण देवगिरी के यादव शासकों द्वारा किया गया था। एक्चुअली मैं इस वीडियो को मराठी में अनुवाद करने वाला था, पर मैंने इस वीडियो को हिंदी में बनाया ताकि हमारी मराठी परंपरा को जो भारत के विविध राज्यों में लोग रहते हैं वो हमारे वारकरी संप्रदाय को जान सके और हमारे इस पंढरपुर तीर्थ क्षेत्र से वो जुड़ जाए। इसी वजह से आज हमने ये वीडियो हिंदी में किया है। और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ऐतिहासिक वीडियो आप हमेशा देख सको। नाही घडविला नाही बैसविला भेटीलाही आला पुंडलिकाचा। इस विठुराया का महिमा ही अलग है। यहाँ आपको जाने की जरूरत नहीं है, विठुराया खुद आपको बुलाते। जन्म मृत्यूची ही चुकी फेरी तोच खरा वारकरी। आषाढ़ी एकादशी के समय में जैसे ही ज्ञानेश्वर माऊली की आळंदी से वारी निकलती है लाखों की संख्या में लोग आते हैं उस वारी में। वारकरी संप्रदाय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ क्षेत्र है। यहाँ आने के बाद नित्य नियम ऐसा होता है कि चंद्रभागा नदी में स्नान किया जाता है, नौपात्रा उक्सा को दर्शन लिया जाता है, उसके बाद गरुड़ स्तंभ की परिभ्रमणा और गरुड़ स्तंभ की पूजा भी की जाती है। क्या आप जानते हो इस गरुड़ स्तंभ का इतना महत्व क्यों है? तो चलिए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधीर कुमार वानखेड़े। स्वागत है आपका एस कुमार व्लॉग में। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे चैनल से जुड़ जाए और ऐसे ही हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन को आप हमेशा जान सको। और यहाँ की वारी और यहाँ के मंदिर का जो इतिहास है इसका वीडियो हमने पहले ही बनाया है, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, तो आप अगर इंटरेस्टेड हो तो उसे भी आप देख सकते हो। ये स्टोरी एक पांडुरंग भगवान के भक्त की है। एक भक्त के लिए भगवान ने दिया वचन और हमारे परम पूज्य विठुराया के वचन को आज भी लोग मानते। समय नियर अबाउट 1484 टू 1564 कर्नाटक में एक ब्राह्मण रहता था। वो ब्राह्मण एक विठ्ठल भगवान का भक्त था। उसके बचपन का नाम तीनप्पा था। उसे शिवप्पा भी कहा जाता था और उसके पिताजी भी पांडुरंग भगवान के भक्त थे। उस शिवप्पा की शादी हुई पर फिर भी उसका संसार में मन नहीं था। पांडुरंग भगवान के भक्ति में सदैव लीन रहता था। संगीत और अभंगों का अध्ययन बड़ा ही पसंद था उन्हें। सदैव पांडुरंग भगवान के भजन गाया करते थे। उनके जीवन काल में कई भजनों को उन्होंने लिखा था। एक बार ऐसा हुआ कि पांडुरंग भगवंत उनके ख्वाब में आए। पांडुरंग भगवंत ने खुद उन्हें सपने में कहा कि तू एक वारी कर और मेरे पास पंढरपुर आ जा। उस समय वो कई अलग अलग जगहों पर जाके भजन किया करते थे। उस समय विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय थे। उन्होंने उनके भजनों के बारे में बहुत सुना था, तो उन्होंने तीनप्पा को अपने राजमहल बुलाया। उनके भजनों से विठुराया के लिए क्या भक्ति भाव निकल रहे थे। उस भक्ति भाव को देखकर राजा बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ और राजा कृष्णदेव राय को भी लगा कि हमें भी भक्ति करनी चाहिए। आज भी आप देखिए दोस्तों, आप अगर तिरुपति बालाजी जाते हो, वहाँ तिरुपति मंदिर के बिल्कुल फ्रंट में एक बहुत बड़ा मंडप आपको बनवाया हुआ दिखाई देगा और उस मंडप का नाम दास मंडप रखा गया था। यहाँ वो कई बार भजन करने के लिए आया करते थे। तीनप्पा इस मंडप में कई बार भजन किया करते थे, पर कुछ दिनों के पश्चात उन्होंने वैष्णव संप्रदाय की दीक्षा ली थी, तो उस समय उनका नाम पुरंदर विठल रखा गया था। और उसी समय भागवत संप्रदाय के एक गुरु ने उनका नाम फिर से बदलकर पुरंदर दास रखा था। फिर पुरंदर दास ने पंढरपुर की वारी का आरंभ किया। वो विठल की भक्ति में लीन होते हुए यहाँ पंढरपुर आए। उन्होंने पंढरपुर आने के बाद कई अभंग लिखे और यहाँ पंढरपुर में आने के बाद उनके साथ एक बहुत ही रहस्यमय इंसिडेंट हुआ। इंसिडेंट पूरी तरह से जुड़ा हुआ है उस गरुड़ स्तंभ से। उस समय पंढरपुर में एक नर्तकी रहा करती थी, पर वो नर्तकी भगवान विठुराया की भक्त थी। विठुराया की निस्वार्थ सेवा करती थी वो नर्तकी। हमारे विठुराया तो भोले भक्तों का ख्याल रखने वाले, पर उस नर्तकी को दर्शन देने के लिए स्वयं अपने रूप में भगवंत वहां नहीं जा सकते थे। विठुराया ने पुरंदर दास का रूप धारण किया और उसके घर गए। नर्तकी ने उनके लिए नृत्य किया और वो नृत्य देख के भगवान बहुत खुश हुए और भगवंत ने अपने हाथ से सोने का कड़ा निकालकर उस नर्तकी को दिया। फिर भगवंत वहां से निकल आए। जैसे ही सुबह का टाइम हुआ, पुजारी वहां मंदिर आया, तो मंदिर में पुजारी ने देखा कि भगवंत के हाथ में सोने का कड़ा नहीं है। उसने कई लोगों को इकट्ठा किया, कहाँ गया ये सोने का कड़ा।
तो किसी ने बताया कि वो सोने का कड़ा एक नर्तकी के पास है। तो सारे लोग उस नर्तकी के पास गए। कैसे आया तुम्हारे पास ये सोने का कड़ा? लोग उसे दम देने लगे। तो उसने बताया कि पुरंदर दास ने मुझे ये सोने का कड़ा दिया था। तो सारे ब्राह्मण गण और उस गांव के भी कुछ नागरिक जो है उस पुरंदर दास के पास चले गए। उन्होंने पुरंदर दास को पकड़ के मंदिर में लाया और इसी मंदिर में जो गरुड़ स्तंभ है, इस गरुड़ स्तंभ को उसे बांध दिया और उस पुरंदर दास पर अत्याचार करने लगे। लोग उसे मारने लगे। उसका छल हो रहा था। वो लोगों को फूट फूट के रोते हुए बता रहा था कि मैंने नहीं की है चोरी, पर उनकी बात को कोई नहीं मान रहा था। उसकी तकलीफ वहाँ के किसी भी आदमी ने नहीं सुनी, लेकिन उनकी तकलीफ स्वयं भगवान ने सुनी। साक्षात मंदिर से जोर से आवाज आई, पुरंदर दास ने नहीं की है वो चोरी। मैं खुद पुरंदर दास का भेष लेकर वहाँ गया था। उस नर्तकी को मैंने दिया है। मेरे भक्त को जल्दी छोड़ो। और जिस स्तंभ को तुम लोगों ने मेरे भक्त को बांधा, आज से उस स्तंभ की सदैव पूजा होनी चाहिए। ये वचन भगवंत ने दिया अपने भक्त के लिए। इसी वजह से गरुड़ स्तंभ की पूजा की जाती है, उस गरुड़ स्तंभ की परिभ्रमणा की जाती है और इस स्तंभ को पुरंदर दास स्तंभ भी कहा जाता है। तो ये है पंढरपुर के मंदिर में स्थित गरुड़ स्तंभ का रहस्य। तो ये वीडियो जो है यही पे एंड होता है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट में जय हरि विठ्ठल लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।